हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, है ना, विटामिन। बड़ा आसान चैप्टर है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं विटामिन को लेकर के हम लोग। तो वही सारी चीजें यहां पर भी हैं, केवल 2 चीजें नई हैं, जो हमको नई मतलब न्यू है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। देखो, डेफिनेशन आपको पता ही है विटामिन की क्या होती है, क्लासिफिकेशन बचपन से करते आ रहे हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। उसके एग्जांपल ADE के जो है दे दोगे। अब केमिकल नेचर यहां थोड़ा सा मामला फंसेगा। फंक्शन सबको पता है, कोएंजाइम ये थोड़ा सा मामला फंसेगा, ठीक है ना। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट ये भी कहीं ना कहीं देखते आए होगे कि कितना विटामिन कितना खाना चाहिए पर डे। और डेफिशिएंसी डिजीज, तो अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन तुम लोगों को पता होगी, क्लासिफिकेशन तुम लोगों को पता होगा, फंक्शन तुम लोगों को पता होगा, याद नहीं होगा ये अलग बात है। ध्यान देना मेरी बात को, पता होगा मतलब जानते हो, सुना है। याद नहीं है वो एक अलग बात है। भाई नहीं पढ़ा, सालों से नहीं पढ़ा तो नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना खाना चाहिए पर डे, शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और डेफिशिएंसी डिजीज, ना खाने से क्या बीमारी हो जाती है। तो 1 2 3 4 चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो तुमको पता है उसके बारे में, जानते हो, जैसे ही उठा के पढ़ोगे याद हो जाएगा जल्दी से। 2 चीजें, जिसमें एक है कोएंजाइम फॉर्म। कोएंजाइम अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा है अपना, है ना, लास्ट वाले चैप्टर में एंजाइम में कोएंजाइम पढ़ लिया ना, क्या होते हैं कोएंजाइम। तो कुछ विटामिन कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। क्या होते हैं कोएंजाइम? भूल गए? जाके देखो फटाफट, ठीक है ना। और केमिकल नेचर, ये जो केमिकल नेचर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, कि केमिकल नेचर में थोड़ा बताना पड़ता है उसको, स्ट्रक्चर में क्या है, क्या क्या चीजें नहीं है। तो ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बाद बाकी पूरा अपना पढ़ा हुआ है, तो फटाफट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो क्या है, पहला डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग, 1 मिनट मैं इसको जरा, ओके। तो डेफिनेशन हम सबको पता है, विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे होते हैं ये? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं। दैट इज इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म, जिससे कि उसकी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हो सके। मेटाबॉलिज्म समझते हो ना, उसकी बॉडी में होने वाले सारे के सारे रिएक्शन जिससे वो जिंदा रहता है। या हम यूं कहें, एक और भाषा में समझें इसे, जो पसंद हो, जो आसानी से याद हो जाए वो लिख देना। द विटामिन्स आर नेचुरल एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कुदरती होते हैं ये, हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, नेचुरल है, इसेंशियल है, जरूरी है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, एंड प्ले अ मेजर रोल, और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहिए बहुत थोड़ा, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, हमारी बॉडी के रिपेयर में, हमारी बॉडी के हीलिंग, जो जख्म हो जाते हैं उनको भरने में, मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स, हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में और टिश्यू को हेल्दी रखने के लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। लो, सब कुछ तो यही करता है। यस, छोटा सा है बट सारे बॉडी के सारे काम करेगा, ठीक है ना। बॉडी के हर काम में कुछ भी हो रहा हो, बॉडी में हर जगह इस्तेमाल होते हैं ये। दीज इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव डाइवर्स बायोकेमिकल फंक्शन, इनका फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ये तो होगी इनकी डेफिनेशन, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है ना, दोनों अच्छी हैं, दोनों काम करेंगी। देयर आर 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, विटामिन, एंड ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, और सभी के सभी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। पॉज करके बेटा, जो वर्ड समझ में ना आए ना, देखो मैं तो मानता हूं मेटाबॉलिज्म बहुत समझाया मैंने, तो अगर तुम लोग मिस करते कोई वर्ड को तो तुरंत पॉज करके पीछे चले जाया करो, या पॉज करके उस वर्ड को सुन लिया करो, मतलब सुनने का मतलब देख लिया करो। द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन वॉज बिगन इन द ईयर 1912 बाय पॉलिश अमेरिकन बायोकेमिस्ट काश्मीर फंक, ठीक है ना, काश्मीर फंक की बात है ये, ठीक है। उन्होंने, फंक ने इन्हें डिस्कवर किया था। बेस्ड ऑन हिज रिसर्च एंड डिस्कवरीज ऑन विटामिन्स, देयर सोर्स, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन्स एंड विटामिन थेरेपी। उनके फादर भी ये कहलाए जाते हैं, ओके। सिमिलर टू मिनरल्स, मिनरल्स की ही तरह विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बॉडी, हमारी बॉडी में, यानी कि 2 बातें यहाँ क्लियर हो गई है। मिनरल्स भी अभी आएंगे आने वाले चैप्टर, आई थिंक 9th चैप्टर है, 9th या 10th चैप्टर है मिनरल्स वाला। तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, और विटामिन भी हमारी बॉडी नहीं बना पाती, बाहर से ही लेने पड़ते हैं। देयरफॉर वी नीड टू गेट देम फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम। इसलिए जो हम खाना खाते हैं
देयरफॉर इसीलिए वी नीड, हमें जरूरत है उनको पाने की जो खाना खा रहे हैं उससे, और इन एक्सट्रीम केसेस सप्लीमेंट्स, कई बार सप्लीमेंट्स मतलब कैप्सूल वगैरह खाने पड़ते हैं टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, जिससे कि हम लोग हेल्दी रहें। क्लियर है बातें, जनरल बातें हो गई, क्या सारी तो जानते थे हम लोग, आई नो, है ना, होशियार बच्चे हैं हमारे। ओके, पता होगा फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। एग्जांपल इसमें आ गया बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स कह लो या विटामिन सी कह लो, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। बेटा साइड में जो नाम होते हैं ना, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ये सब इसके केमिकल नेम है, ठीक है ना। देन फैट सॉल्युबल में कितना, विटामिन ए, डी, ई और के, इनके केमिकल नाम दे रखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन बी कॉम्प्लेक्स में B1, 2, 3, 4 बायोटिन तमाम चीजें हैं, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, कुछ हिमोपोएटिक होते हैं, कुछ अदर होते हैं, तो ये देना चाहो अलग अलग दे सकते हो, अदरवाइज बी कॉम्प्लेक्स सिंपल एक लिख के छोड़ सकते हो, चलेगा वो, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन करें तो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, उसके नीचे ही एग्जाम्पल हो गए उसके। तो क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन विद एग्जाम्पल, ये अपना पूरा हो गया। याद ही करना हमको आता है ये अच्छे से, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा भूल गए हैं, नहीं पढ़ते तो अब हमको इसको पढ़ना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब हम बारी बारी से जो 13 विटामिन हैं, 13 विटामिन हैं, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। उनके बारे में हमें 6 चीजें पढ़नी है ना, उनके बारे में हमको 6 चीजें पढ़नी है। और वो 6 चीजें क्या है, हर किसी का हमको सोर्स पढ़ना है, सोर्स क्या है, हर किसी का हमें फंक्शन पढ़ना है, वो क्या फंक्शन करते हैं, हर किसी का हमें डाइटरी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, पर डे कितनी चाहिए, डेफिशिएंसी डिजीज पढ़नी है, उनको नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेफिशिएंसी डिजीज कई सारी होती है, हम लोग यहाँ पर एक मेन की बात करेंगे, एक जो खास उसको नहीं खाने में होती है, ठीक है। कोएंजाइम फॉर्म, मतलब अगर वो कोएंजाइम की तरह बिहेव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके कोएंजाइम के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, और केमिकल नेचर। ये 6 चीजें ही पढ़नी हमें, फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है, और खत्म करते हैं। तो सोर्स, देखो सोर्स तो एक ऐसी चीज है, मैं बताऊं तुम लोगों को, विटामिन ए वगैरह, जैसे हमको पता है विटामिन ए आंखों के लिए होता है, कुछ तो पता ही होती है चीजें, तो रेडिश वगैरह में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे शायद कैरेट, ठीक है, सो रेडिश बोल रहा हूँ, कैरेट में मिलता है हमको, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो कुछ चीजें ऐसी है ना, जैसे कि एक मिल्क हो गया, ठीक है, बात सुनना, फिश लिवर ऑयल हो गए, कुछ 2-4 वेजिटेबल्स हो गए, मतलब सोर्स अगर भूल जाओ, या एक मेन सोर्स पक्का याद रखना, जैसे कि ए है तो अपना क्या है, कैरेट, हमें पता है गाजर में मिलता है, हमको गाजर खाने से आंखें अच्छी होती है, बचपन से जानते हैं। या तो एक मेन याद कर लो अच्छे से, और बाकी अगर मिक्सअप हो जाए या भूल जाओ तो लिख देना है बेटा, छोड़ के नहीं आना इसमें, ठीक है, यही तुम्हारा यहां पर रहेगा, यही इसका लिखने का तरीका होता है, छोड़ना नहीं है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं, भूल जाओ तो 8-10 फंक्शन की लिस्ट बना लो, जैसे कि ग्रोथ सब में लिख सकते हो, ग्रोथ सब में लिख सकते हो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्किन, बोन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रेटिना एंड विजन। अब रेटिना एंड विजन तो ये तो कॉमन आ गया, सबसे मेन काम इसका हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए यही करता है। तो देखो मैं ये बता रहा हूं, मैं आगे रीड करता हुआ चला जाऊंगा कि जैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन है, कहीं भूल जाओ फंक्शन में तो ग्रोथ लिख सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई ये तो कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने कहा ना, स्किन और क्या कहते हैं जो अपना वो है वॉन्ड हीलिंग है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तरीके बता दिए हैं बेटा, ठीक है। अब डाइटरी रिक्वायरमेंट नो डाउट कहीं पे 750 माइक्रोग्राम है, कहीं मिलीग्राम है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। मैं सब में नहीं कहूंगा, तुक्केबाजी कर दो, ठीक है, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो जाए कि एग्जैक्ट याद नहीं है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। यही क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द डाइटरी रिक्वायरमेंट, राइट डाउन द सोर्स, राइट डाउन द फंक्शन, या व्हाट इज द फंक्शन, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज, इसका सबसे मेन क्या है, जीरोफ्थैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, आंखों की जो कॉर्निया होती है वो हार्ड हो जाती है, जिसे हम जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। कोएंजाइम फॉर्म की बात करें तो रेटिनल है इसकी कोएंजाइम फॉर्म को हम रेटिनल बोलते हैं। केमिकल नेचर, यहां थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज आ जाती है हमारे पास, तो आओ देखें क्या है हमारे पास। तो नेचुरल फॉर्म इसकी A1 होती है रेटिनॉल, या A2 होती है 3D हाइड्रो रेटिनॉल के रूप में। एक्टिव फॉर्म इसकी रेटिनॉल, रेटिनल या रेटिनोइक एसिड हो सकती है। प्रोविटामिन, इसको हम बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, क्योंकि बीटा कैरोटीन ये प्रोविटामिन की फॉर्म में होता है, जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन में, यानी कि रेटिनल में, ठीक है। अब केमिकल नेचर में देखो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखो, दो सब कुछ याद ना करो, तो स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, याद कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्ट्रक्चर नहीं याद करना। अब स्ट्रक्चर में है क्या क्या, जैसे कि क्या क्या लिखोगे, विटामिन ए रेटिनॉल इज साइक्लिक पॉलीइन अल्कोहल, ये इसका हो गया केमिकल नेचर।
इसके अंदर अल्कोहल है। पॉलीईन, पॉलीईन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, विच रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ डायटर्पिनॉइड। अब जैसे ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसका केमिकल नेचर। बेटा केमिकल नेचर पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और ये कलर ऑर्डर ये सब नहीं लिखने हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। हम यहां बात कर रहे हैं केमिकल नेचर की, हमसे पूछा जा रहा है केमिकल नेचर, कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी केमिस्ट्री पूछी जा रही है कि केमिस्ट्री बताओ उसकी, वो है क्या चीज, क्या होता है उसके अंदर। केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं पूछी जा रही है, केमिकल नेचर पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई, कंफ्यूज मत कर जाना। हाँ फिर कहो कि सर हमारे, देखो कोई बच्चा कहता है सर हमारे सर ने ये पढ़ा है, हमारे सर ने वो पढ़ा, देखो मुझे नहीं पता। दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, बच्चों कंफ्यूजन है थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, एंड एक है हमारे पास अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग केमिकल नेचर। तीनों बेटा अलग अलग है, तीनों ही क्या है, ये अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम चीजें होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं उसकी रिएक्शंस, क्या पढ़ते हैं, वो क्या क्या रिएक्शंस दे सकता है, क्या क्या बना सकता है। केमिकल नेचर में वो है क्या, ठीक है। जैसे कि छोटी सी बात बताऊं, तुम लोग वो देखना जा रहा, केमिकल नेचर को समझने के लिए तुम लोग क्या करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाय केमिकल नेचर अपना टॉपिक भी है चैप्टर नंबर 3 में बायोकेमिस्ट्री में। तो केमिकल नेचर का मतलब उसके अंदर है क्या, उसके अंदर एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, स्टेट चेन है, कि उसके अंदर बेंजीन रिंग है, क्या है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड केमिकल नेचर। क्लियर होगी बातें, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सब मत पढ़ के चले जाना, और अगर पढ़ लिया है तो छोड़ दो अब, ठीक है। केमिकल नेचर पे आते हैं हम लोग। तो देखो मैंने क्या बताया कि ये साइक्लिक, एक तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये पॉलीईन है, ठीक है, और ये डायटर्पिनॉइड्स, जो ये डायटर्पिनॉइड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए कंस्टिट्यूट बीटा आयनोन रिंग, इसके अंदर एक बीटा आयनोन रिंग पाई जाती है, ये वाली इतनी रिंग क्या कहलाती है, बीटा आयनोन रिंग कहलाती है। केमिकल की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि इंसान का केमिकल नेचर क्या है, तुम कहोगे इंसान कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, उसके अंदर ये सब केमिकल, तो इस तरह केमिकल नेचर की बात चल रही है। तो सारे मत पढ़ना, जो 3-4 तुम्हें इजीली याद हो जाए वो पढ़ोगे, ठीक है। 4 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट मतलब तो एक के बाद एक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, 1 2 3 4, 4 कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। दे आर ट्रांस अरेंजमेंट, सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, तो ये याद ना रहे तो छोड़ सकते हो एक बारी, लेकिन जितना याद हो जाए उतना अच्छी बात है। केमिकल नेचर को लेकर के क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। सिंथेटिक रेटिनॉल इज ट्रांस आइसोमर, इट एग्जिस्ट इन 8 स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म्स, छोड़ देना इसको, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बीटा आयनोन रिंग एंड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ विटामिन ए, ये दोनों चीजें चाहिए तभी ये एक्टिव होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो जैसे 1 2 3 जो तुम्हें लगता है कि अच्छा ये 3 मैंने पॉइंट क्यों टिक करा दिए, ये 3 पॉइंट पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, साइक्लिक, ये चीजें समझ में भी आती हैं। तो स्ट्रक्चर याद रहे तो बहुत अच्छी बात, ना रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे 3-4 पॉइंट उसके केमिकल उसके बारे में बता देने हैं और हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी, क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट, अगर 3 नंबर में आया, 5 नंबर में आया कि विटामिन डी के बारे में लिखो, तो यही सारे 6 पॉइंट देकर के आने हैं तुम्हें, ठीक है ना। सोर्स, अब ठीक है, यहाँ पर सोर्स क्या है, एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट को हम लोग क्या है, सनलाइट पड़ता है तो विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, फिश है और एग यॉक है। फंक्शन नॉर्मल ग्रोथ, पता ही हमको बोन के लिए चाहिए होता है, ठीक है ना। कैल्शियम और फास्फोरस अब्जॉर्प्शन, मेंटेन सीरम कैल्शियम, हमारी बॉडी में सीरम का कैल्शियम होता है और फास्फोरस लेवल होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट 2.5 माइक्रोग्राम यहाँ पर डे का। डेफिशिएंसी डिजीज में रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। कोएंजाइम, इसका नील मतलब पता नहीं है अभी तक, शायद हो सकता कोई हो, लेकिन अभी तक अननोन है, क्लियर नहीं है। केमिकल नेचर की बात करें तो 2 मेन फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी वर डिस्कवर्ड, विटामिन डी के ना 2 रूप डिस्कवर किए गए अभी तक, कौन कौन से, अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम अर्गोस्टिरोल, देखो केमिकल का नाम है, किससे बना है, अर्गोस्टिरोल से, प्रेजेंट इन प्लांट्स। कॉलेकैल्सिफेरॉल देखा होगा तुम लोगों ने, जब डॉक्टर पाउचेस लिखता है पाउडर के या गोलियां लिखता है, उसके अंदर कॉलेकैल्सिफेरॉल होता है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इट्स फाउंड इन एनिमल एंड इज फॉर्म्ड बाय
इरिडिएटिंग द एनिमल स्टीरॉल 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, इरिडिएटिंग मतलब जब इस 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के ऊपर लाइट पड़ती है तो कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में। ठीक है, तो हमने इसके केमिकल नेचर के बारे में पढ़ लिया कि क्या होता है, ये एर्गोस्टिरॉल है और डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल से बन रहा है ये। बोथ द स्टीरॉल एक्चुअल में है क्या ये, अब क्वेश्चन तुम्हारे पास 1 मार्क्स का आएगा कि बताओ विटामिन डी है क्या, तो विटामिन डी एक्चुअली केमिकल नेचर में एक वर्ड में खत्म कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, दीज आर स्टीरॉल्स। क्या है ये, स्टीरॉल्स हैं। तो कह रहा है बोथ द स्टीरॉल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट एट एर्गोकैल्सिफेरॉल हैज एन एडिशनल मिथाइल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड। तो यहां बात करेंगे एर्गोकैल्सिफेरॉल, तो यहां पर क्या है, एक एडिशनल, ठीक है, देख रहे हो यहां पर ये नहीं है तो यहां पर एक ये मिथाइल ग्रुप है और यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है तो यहां पर डबल बॉन्ड भी है, बाकी सारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है अपना। बोथ दिस कंपाउंड आर सोर्स ऑफ विटामिन डी एक्टिविटी एंड आर रेफर्ड एज प्रोविटामिन। ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोविटामिन है, प्रॉपर विटामिन डी नहीं है लेकिन जब बॉडी में जाएंगे तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3 इन द स्किन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। तो स्किन में कितना D3 बनेगा, जितनी लाइट हमारी बॉडी में पड़ती है। तो ये नहीं कि दोपहरी में चले जाओ, दोपहरी में अल्ट्रावायलेट रेज भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सुबह की धूप या शाम की धूप को बॉडी पे पड़ना चाहिए, दोपहर की धूप में अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, ओके। डार्क स्किन पिगमेंट मेलानिन एडवर्सली इन्फ्लुएंसेस द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। जितना स्किन काली हो जाएगी उतनी ज्यादा स्किन क्या होती है, अफेक्ट होगी, यानी कि विटामिन डी नहीं बनेगा। क्लियर है, तो ये केमिक इसका वो दे दिया है मैंने, स्ट्रक्चर दे दिया। तो मोटा मोटा बात करें, केमिकल नेचर क्या है, दीज आर द स्टीरॉल्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, चलें आगे। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहते हैं, ये केमिकल नेम है, दिस इज द केमिकल नेम, ये इसका केमिकल नेम होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा सकता है। सोर्स वेजिटेबल ऑयल्स, व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा, तमाम चीजें हैं। अच्छा, जो मैंने यहां लिखा है ना, मैंने 3-3, 4-4 लिख दिए हैं, क्योंकि देखो मैं यहां पर एक चीज बता दूं मैं कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं लकीर का फकीर नहीं बनना। हो सकता है तुम लोगों को सोर्सेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अब मैं सारे लिखूंगा तो लोड है, तुमको जो इजीली से याद हो जाए, तुमको लग रहा है नहीं हम सर वाले नहीं लिखेंगे, हम कोई और आसान सा ढूंढेंगे, तो अपनी मर्जी से कोई आसान सा ढूंढ लिया, डाला खट 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 खट, सोर्स ऑफ टोकोफेरॉल, बताओ गूगल बाबा कितने हैं सोर्स ऑफ टोकोफेरॉल, तो वो तुम्हें कुछ लिस्ट दे देगा जो तुम्हें आसानी से याद हो जाए। और कोशिश ये करना, क्योंकि देखो मेरे को तो यहाँ पढ़ाना अभी इतना नहीं था, कोशिश ये करना से कर सकते हो टाइम मिल जाए तुम लोगों को तो जैसे सोर्सेस हैं, फंक्शंस हैं जो कॉमन हो 3-3, 4-4 के अंदर, जैसे मान लो कोई फंक्शन कॉमन है एंटी 4 में, तो एंटीऑक्सीडेंट के आगे उन चारों के नाम लिख लिया, उससे क्या फायदा मिलेगा कि अच्छा यार ये पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, अच्छा ये तो सब इन सब के अंदर पाया जाता है। तो मैंने कहा ना, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये बड़ा कॉमन से है जिसके अंदर लगभग सब पाया जाता है, तो इसीलिए कॉमन चीजों को मार्क करके चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोर्स हो गया, फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट है, ये मेंटेन मस्कुलर मेटाबॉलिज्म, हमारे मसल्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको मेंटेन करके रखता है। एसिड एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसैचुरेटेड, अच्छा एसिड नहीं सॉरी एड्स मतलब हेल्प करता है, सहायता करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट 8 से 10 मिलीग्राम है। अच्छा, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, डाइटरी रिक्वायरमेंट हर किसी बुक्स में स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा अलग अलग दे रखे होते हैं, तो ये थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मोटा मोटा याद कर लेना है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, अगर ये कमी हो जाएगी तो आरबीसी की फ्रेजिलिटी मतलब उसका टूटना, बर्बाद होना आरबीसी का इंक्रीज कर जाएगा। एंड मस्कुलर वीकनेस, हमारी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी। कोएंजाइम इसका भी नहीं पता है। और केमिकल नेचर की बात करें अगर हम लोग, तो देखो आज देखते हैं यहाँ पे केमिकल नेचर कितना अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। विटामिन ई रेफर टू द फैमिली ऑफ 8 मॉलिक्यूल हैविंग क्रोमोनोल रिंग, इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये क्रोमोनोल रिंग है, ठीक है ना, 8 मॉलिक्यूल की फैमिली है ये, ठीक है। अच्छा, मेन चीज क्या है, क्रोमोनोल रिंग विद एन अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाया जाता है। तो बेटा यही केमिकल नेचर, केमिकल नेचर बताना मुझे। एंड ए 12 कार्बन एलिफेटिक साइड चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है, 12 कार्बन एक स्टेट चेन मिल गई हमको ये, ठीक है। कंटेनिंग 2 मिथाइल ग्रुप इन द मिडल, 2 मिथाइल ग्रुप ये मिडल में होते हैं, एंड 2 मोर मिथाइल ग्रुप एट द एंड, 2 मिथाइल ग्रुप इसके क्या आखिरी में होते हैं। तो इसका केमिस्ट्री हमने बता दी, इसकी केमिकल नेचर बताया हमने। अब क्या कह रहा है, एक लाइन याद करके लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। फॉर द 4 टोकोफेरॉल्स, टोटल कितने 8 हैं, 4 की बात करें द साइड चेन इज सैचुरेटेड,
जो साइड चेन है सैचुरेटेड रहती है। वेयर एज फॉर द 4 टोकोट्राइनॉल्स, जो टोकोफेरॉल्स की बात करें तो चेन कैसी है, सैचुरेटेड। और इसमें बाकी के जो 4 है, टोटल 8 टाइप के है ना टोकोट्राइनॉल्स, द साइड चेन कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स ऑल ऑफ विच एडजॉइन अ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के बगल में इनके डबल बॉन्ड पाए जाते हैं टोकोट्राइनॉल्स। देखो यहां पर चीजें याद करना थोड़ी सी मुश्किल होंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, इसको पढ़ोगे, स्ट्रक्चर देखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है ना, ये काम तुम लोगों का रहेगा, करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना, घूर के देखो इसे, डराओ इसे, याद हो जा मेरे को। ठीक है ना, समझना है चीजों को। द 4 टोकोफेरॉल्स एंड 4 टोकोट्राइनॉल्स हैव एन अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा फॉर्म। अल्फा बीटा गामा 4 तरह के रूप होते हैं, नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप ऑन द क्रोमोनोल रिंग। जो क्रोमोनोल रिंग है इसमें R1 R2 R3 ये मिथाइल ग्रुप कितने हैं, कैसे हैं, उसके हिसाब से क्या है, हमने अल्फा बीटा डेल्टा गामा नाम दे दिया है। जैसे अल्फा अगर बोलेंगे तो उसके पास 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, यानी कि 1 2 3 तीनों पाई जाएंगी। बीटा एंड गामा फॉर्म हैव 2 मिथाइल ग्रुप एंड डेल्टा हैज ओनली 1 मिथाइल ग्रुप, है ना। बीटा और गामा में 2 रह जाते हैं और डेल्टा में केवल 1 रह जाता है। क्लियर है बातें। तो इस तरीके से हम इसके केमिकल नेचर की बात करेंगे, थोड़ी केमिस्ट्री बताने की इसकी कोशिश करेंगे जितना याद हो सकेगा। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के फाइलोकिनॉन्स। क्या होते हैं ये फाइलोकिनॉन्स, कहां पाए जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग, सबको पता है विटामिन के का काम कहां है, ब्लड क्लॉटिंग। एक तो पक्का याद होना चाहिए, एक अगर याद है तो तब भी पर्याप्त है, 2-3 याद कर लिए तब भी सही है। प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस इन लिवर, भाई क्लॉटिंग में कैसे काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन को बना करके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में भी ये हेल्प करता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट 70 से 140 mg की है। डेफिशिएंसी डिजीज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, अगर ये बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारा क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होगा। कोएंजाइम इसका भी नहीं पता। केमिकल नेचर की बात करें अगर हम लोग तो देखो क्या कह रहा है, फाइलोकिनोन। अच्छा ठीक है, समझते हैं। विटामिन के फैमिली आर नैप्थोकिनोन डेरिवेटिव्स। किससे बने हुए होते हैं ये नैप्थोकिनोन के बने हुए हैं। जैसे हम कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं बेंजीन होगा और उससे बना होगा वो, तो ये नैप्थोकिनोन डेरिवेटिव होते हैं, इसीलिए हम इसको नाम क्या है, फाइलोकिनोन है। फाइलोकिनोन एंड मीनोकिनोन बोथ हैव अ लॉन्ग आइसोप्रीनोइड साइड चेन। अब क्या, नैप्थोकिनोन के 2 रूप, फाइलोकिनोन और मेनोकिनोन। ठीक है, ये फाइलोकिनोन और मीनोकिनोन। ठीक है, और ये मेनेडियोन। ठीक है, K1 K2 K3। आगे आते हैं। बोथ हैव लॉन्ग आइसोप्रीनोइड साइड चेन। आइसोप्रीनोइड साइड चेन होती है इनके अंदर। द लेंथ ऑफ साइड चेन डिफर, वो डिफर कर सकती है। फाइलोकिनोन के अंदर 20 कार्बन की चेन है, वेयर एज मेनोकिनोन के अंदर 30 कार्बन की चेन है। ठीक है, चेन की बात करें अगर हम लोग 20 कार्बन और 30 कार्बन। ओके, आगे आते हैं। द आइसोप्रीनोइड चेन मेक्स दिस विटामिन हाइड्रोफोबिक और लाइपोफिलिक, यानी कि जो ये चेन होती है, ये चेन ही क्या करती है, इसको या तो लाइपोफिलिक बनाएगी या हाइड्रोफोबिक बना देती है। द सिंथेटिक विटामिन के मीनाडायोन, है ना, ये सिंथेटिक है मीनाडायोन, मीनाडायोल डाइएसिटेट हैव ओनली हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ आइसोप्रीनोइड साइड चेन। इस साइड चेन की जगह पे केवल और केवल क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन होता है। मेक दिस विटामिन वाटर सॉल्युबल, और वो इसको क्या बना देता है, वाटर सॉल्युबल बना देता है। ठीक है ना, क्लियर है। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई। अगेन स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा सा पढ़ोगे तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। क्लियर है, बाद बाकी तो चीजें सेम ही चल रही हैं। 4 हो गई, फटाफट 5वें पे आते हैं। विटामिन B1 थायमीन। अब देखो विटामिन बी ग्रुप क्या है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी ग्रुप क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट है, वो हमको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इन सभी के अंदर हमारे पास क्या है, कोएंजाइम्स हैं। इन सभी के अंदर क्या है, कोएंजाइम। सोर्स की बात करें B1 का, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ठीक है ना। फंक्शन ग्रोथ, एपेटाइट, भूख, डाइजेशन, नर्व एक्टिविटी, हमारे नर्व्स, एनर्जी प्रोडक्शन सब में काम करता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 से 1.5 मिलीग्राम है। डेफिशिएंसी डिजीज वेरी 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 कॉमन। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्ड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी और भूख खत्म हो जाती है बेरी में। कोएंजाइम फॉर्म थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP। जब ये कोएंजाइम की तरह बिहेव करता है तो वो उसका नाम क्या है, TPP, टायरोफॉस्फेट। ठीक है। केमिकल नेचर की बात करें तो थायमीन कंसिस्ट ऑफ थायजोल और पायरिमाइडिन रिंग। ठीक है, ये रही पायरिमाइडिन रिंग एंड ये रहा थायजोल रिंग डेट आर लिंक टुगेदर बाय मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप आ गया हमारे पास। ठीक है ना, CH2।
थायमिन इज द ओनली नेचुरल कंपाउंड अपार्ट फ्रॉम पेनिसिलिन दैट कंटेन्स थायजोल रिंग। यही इकलौता ऐसा है पेनिसिलिन के बाद जिसके पास क्या है, थायजोल रिंग पाई जाती है। तो केमिकली क्या है, थायजोल और पायरिमिडीन का कॉम्बिनेशन होता है। अब थायजोल पायरिमिडीन, जिन लोगों को नॉमेनक्लेचर याद होगा वो तुरंत पकड़ पा रहे होंगे रिंग को, जिनको याद नहीं है वो केवल समझे बात को, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहां कहां पाया जाता है, मिल्क में, एग वाइट में, लिवर में। लिवर मतलब जो एनिमल का लिवर होता है, जो नॉनवेज खाते जो लोग। फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। रिडॉक्स सिस्टम जहां पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का काम रहता है वहां पर। मेंटेनेंस ऑफ म्यूकोसल, म्यूकोसल जो सबसे अंदर की परत होती है हमारी, ठीक है ना, जो है ना म्यूकोसा लेयर पड़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। एपिथेलियल एंड आई टिश्यू, इन सबका मेंटेन करते हैं ये। डाइटरी रिक्वायरमेंट 1.5 से लेकर के 2 मिलीग्राम है। डेफिशिएंसी डिजीज में चिलियोसिस, चिलियोसिस क्या होता है, एक साइड है ना ऐसे फट जाते हैं ये, ठीक है ना। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, हाथ पैरों में जलन सी मालूम पड़ेगी। कोएंजाइम फॉर्म की बात करें तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, फुल फॉर्म 1 मार्क्स क्वेश्चन में आने की संभावना बहुत ज्यादा। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, इसका भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आने की संभावना बहुत ज्यादा, ठीक है ना। केमिकल नेचर तो स्टेबल टू हीट, ऑक्सीडेशन एंड एसिड, ठीक है, लिख सकते हो एक्स्ट्रा में, जस्ट एक मैंने बताया। लाइट एंड अल्काली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसका केमिकल ऐसा होता है कि लाइट और अल्काली से ये टूट फूट जाते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बोटल्ड मिल्क, जो बोटल्ड मिल्क होता है दूध उसमें आता है, बोतलों में आता है, विच हैज लार्ज अमाउंट ऑफ B2, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में B2 पाया जाता है। लूजेज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ B2 इफ लेफ्ट इन द सनलाइट, अगर उसे धूप में छोड़ दें तो काफी मात्रा में उसका B2 कम होता है, इसलिए दूध को धूप में नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहां पर क्या है, ये बीच की रिंग आइसोएलोक्साजीन रिंग, रिबिटॉयल रिंग, और ये बगल में ये लगे हो तो 2 रिंग, रिबिटॉयल और आइसोएलेक्सो जॉइंट, है ना। तो यहां पे अगर पूरा लिखते हैं इसको हम, तो हमें लिख देते हैं कई बार डाइमिथाइल आइसोएलेक्सोजन रिंग, क्योंकि 2 मिथाइल है तो इस रिंग का नाम कई बार डाइमिथाइल जो लिखा हुआ डाइमिथाइल आइसोएलेक्सोजन रिंग भी कह देते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर डाइमिथाइल आइसोएलेक्सोजन रिंग होती है, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक 3 रिंग सिस्टम है। हेट्रोसाइक्लिक 1 2 3 रिंग का सिस्टम है, टू विच सुगर अल्कोहल ग्रुप कॉल्ड रिबिटॉयल ग्रुप, ये रिबिटॉयल ग्रुप होता है अटैच्ड एट 9th पोजीशन। होगी केमिकल नेचर इसका, ठीक है ना। तो इसकी केमिस्ट्री को हमको समझना है, इसका केमिकल नेचर समझना है कि क्या है और क्या इसके अंदर होता है। तो मेन चीज भी याद कर लो कि इसके अंदर आइसोएलेक्सोजीन और रिबिटॉयल रिंग पाए जाते हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। मेन पार्ट इसका पक्के से याद करना है। देन विटामिन B3 नियासिन, ठीक है, ईस्ट, फिश, पल्सेस, सीरियल, है ना, सब जगह पाया जाता है ये। फंक्शन की बात करें तो कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मेटाबोलाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन, फैट्स और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने का भी काम करते हैं। एंड कीपिंग द नर्वस सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, और हेल्प करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहे। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10 से 20 mg होता है, ठीक है, जो इसकी डाइट में हमें पर डे चाहिए। डेफिशिएंसी डिसीज की बात करें तो पेलेग्रा इंक्लूड द ट्रायड ऑफ पेलेग्रा, पेलेग्रा एक बीमारी जिसके अंदर 3 चीजें एक साथ रहती हैं, डर्माटाइटिस, स्किन का इन्फ्लेमेशन, डिमेंशिया, भुलक्कड़पन एंड डायरिया, एंड कैन रिजल्ट इन डेथ, और फाइनली डेथ भी हो सकती है अगर टाइम से ट्रीट नहीं किया गया। कोएंजाइम की बात करें तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD+, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP+, ठीक है ना। अगेन इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे इसको। केमिकल नेचर की बात करें तो देखो यहां पर क्या है, नियासिन इज जेनेरिक टर्म फॉर निकोटिनामाइड एंड निकोटिनिक एसिड, है ना। नियासिन हम इन दोनों के लिए एक जेनेरिक टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, नियासिन, निकोटिनामाइड कह लो चाहे निकोटिनिक एसिड कह लो, उसको हम नियासिन ही बोलते हैं। आल्सो नोन एज नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड, विटामिन PP, पेलेग्रा प्रिवेंटिव, है ना, PP का मतलब पेलेग्रा प्रिवेंटिव, विटामिन G आफ्टर गोल्ड बर्जर के उसके नाम के आधार पर। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला दिस, याद करो तो अच्छी बात है, सबके फॉर्मूले याद कर सकते हो। सिंपल डेरिवेटिव ऑफ पायरिडीन आ गया मेन, किसका डेरिवेटिव है, पायरिडीन। केमिकल नेचर में क्या है, पायरिडीन लिखोगे यहां पर, पायरिडीन डेरिवेटिव है, ठीक है ना। पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये पायरिडीन 1 2 और 3 पर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये पॉइंट छोड़ दोगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये इसका उसमें आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया, वाटर सॉल्युबल, रेजिस्टेंस टू हीट, ऑक्सीडेंट एंड अल्काली, ये लिख सकते हो।
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ NAD एंड NADP। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो कि निकोटिनामाइड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ NAD और NADP, तभी वो कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। तो ये पॉइंट काट दोगे, ठीक है, बाकी पॉइंट याद रख सकते हो। बाद बाकी नियासिन का स्ट्रक्चर सामने आ ही गया है। नियासिन हैज कार्बोक्सिल ग्रुप एट 3 पोजीशन वेयर एज निकोटिनामाइड द कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्बोक्सामाइड। ठीक है ना, OH की जगह क्या लग जाएगा, NH2। तो ये हो गया, ये C है ना, CONH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सामाइड कहते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये COOH। ये अंतर आ गया, बाद बाकी पूरा सेम है। तो इसीलिए आगे अमाइड लगा है और यहां सिंपल नियासिन इसका नाम है। क्लियर है बातें? चलें आगे। 8वां पॉइंट, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोर्सेस की बात करें तो लिवर, ईस्ट, एग यॉक, मशरूम, एवोकाडो। फंक्शन की बात करें, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को तोड़ता है एनर्जी के लिए। मैन्युफैक्चर्स ऑफ रेड ब्लड सेल, अगेन इंपॉर्टेंट काम है, रेड ब्लड सेल को मैन्युफैक्चर करता है। सेक्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स प्रोड्यूस इन द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में जो सेक्स और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है वो इसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब डाइटरी रिक्वायरमेंट 6 mg पर डे चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो पैरेस्थेसिया, ठीक है, पैरेस्थेसिया जो हाथों में नहीं झंझनाहट सी रहती है, कहीं ना कहीं नर्व्स की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, डर्माटाइटिस है, एड्रिनल इंसफिशिएंसी है, एड्रिनल ग्लैंड्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो अपने हार्मोन्स प्रॉपर नहीं निकाल पाएगा। कोएंजाइम फॉर्म की बात करें तो इसका एंजाइम है कोएंजाइम ए, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है। ठीक है, केमिकल नेचर की बात करें, अच्छा देखो कोएंजाइम वगैरह जो है ना, ये अभी हम लोग वो पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म जो आगे आएंगे, वहां पे तुमको कोएंजाइम दिखाई पड़ेंगे बीच बीच में। ठीक है ना, केमिकल नेचर की बात करें तो ये पेंटोथेनिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय बीटा एलानिन एंड पेंटोइक एसिड जॉइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड पता ना, CONH वाला जो प्रोटीन वाला होता है, C याद आ गया, ठीक है ना। ये याद आया, पेप्टाइड बॉन्ड था हमारा। ठीक है, पेंटोइक एसिड और बीटा एलानिन ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, अपने पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सिंपल केमिकल नेचर खत्म। विटामिन B6 की बात करें हम लोग यहां पर, तो विटामिन B6 की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। सोर्स की बात करें तो ईस्ट, मिल्क, एग यॉक, सीरियल, ग्राम्स है। फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ में काम करता ही करता है। प्रोटीन, CHO, एल्डिहाइड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये। कोएंजाइम इन अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म, और ये कोएंजाइम की तरह बिहेव करता है इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे हम लोग अपना जब मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर आएगा। डाइटरी रिक्वायरमेंट 1 से 2 mg है। डेफिशिएंसी डिजीज में कन्वर्जन्स है ना, दौरे और टाइप से पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कोएंजाइम फॉर्म की बात करें तो उसे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, नाउ केमिकल नेचर की बात करें तो विटामिन B6 इज यूज्ड टू कलेक्टिवली रिप्रेजेंट 3 कंपाउंड। जो B6 है वो एक्चुअली 3 कंपाउंड को दर्शाता है। कौन कौन से हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। द वाइटामर्स ऑफ B6, इसको हम वाइटामर्स ऑफ B6 कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री समझो। ठीक है, विटामिन B6 3 चीजों को दर्शा रहा है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। तो ओके, डेरिवेटिव दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के उस पे ही ये लोग केवल डिफर होते हैं। अटैच टू 4th पोजीशन, 4th कार्बन इन द पायरिडीन। ठीक है ना। पायरिडॉक्सिन इज अ प्राइमरी अल्कोहल, पायरिडॉक्सल इज अ एल्डिहाइड फॉर्म। ठीक है, ये देखो C, यहां पे क्या है, CH और O, तो क्या हो गया, ये CHO हो गया। ठीक है, यहां पर क्या है, ये अल्कोहल हो गया। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, तो 4th पोजीशन की बात हो रही है। तो 4th पोजीशन में अल्कोहल है या एल्डिहाइड है। एंड पायरिडॉक्सल इज एन एल्डिहाइड फॉर्म व्हाइल पायरिडॉक्सामाइन इज एन अमीन। यहां की हम बात करें तो 1 2 3 एंड 4 यहां पे क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका केमिकल नेचर आ जाएगा। तो एक्चुअली है क्या ये, ठीक है, वाइटामर्स ऑफ B6 कलेक्टिवली कंपाउंड क्या है, तुम्हारा पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। ठीक है ना। ओके, आगे आते हैं।
ठीक है, फिर कह रहा है पाइरिडॉक्सामाइन इज मोस्टली, देख रहे हो इसमें सबसे कॉमन रिंग ये क्या है, ये पाइरिडीन वाली जो रिंग पड़ी हुई है यहाँ पर। पाइरिडॉक्सामाइन इज मोस्टली रिप्रेजेंट इन प्लांट्स व्हाइल पाइरिडॉक्सल एंड पाइरिडॉक्सामाइन आर फाउंड इन एनिमल फूड्स। Pyridoxine can be converted to pyridoxal and pyridoxamine, but the latter two cannot form pyridoxine। ठीक है, जनरल बातें होगी। मेन हमें इसके केमिस्ट्री की बात करनी थी कि रिंग कौन सी पाई जा रही है और तीनों डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है। इस तरीके से हम इसके आंसरिंग कर सकते हैं। आगे आते हैं विटामिन B7, बायोटीन या विटामिन H भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, विटामिन H भी कहते हैं। सोर्स की बात करें तो एग, नट्स, एवोकाडो, स्वीट्स पोटैटो है। फंक्शन की बात करें तो मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अमीनो एसिड, इन तीनों को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट 100 से 300 माइक्रोग्राम है। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो डर्माटाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है ना। कोएंजाइम फॉर्म की बात करें तो बायोटीन, कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन, ये इसके कोएंजाइम का नाम है। केमिकल नेचर की बात करें तो विटामिन B7 और विटामिन H तो फॉर्मली नोन एज एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर, ठीक है, इज अ सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। इट डायरेक्टली पार्टिसिपेट एज अ कोएंजाइम इन द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं तभी इसका नाम पड़ा बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर। तो जितने भी कार्बोक्सिल कैरियर रिएक्शंस होते हैं या कार्बोक्सिल वाले रिएक्शन होते हैं, कार्बोक्सिलेशन वाले, उनमें ये कोएंजाइम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फॉर्मली नोन है, इसको हम लोग एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। सल्फर कंटेनिंग, इसके अंदर सल्फर होता है। तो आओ जरा सी केमिस्ट्री को समझें और ज्यादा डिटेल में। बायोटीन इज हेट्रोसाइक्लिक सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक है, सल्फर कंटेनिंग है, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, सल्फर कंटेनिंग है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। द स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोपेंटीन, ठीक है ना, सॉरी थायोफीन, ये थायोफीन हो गया, ये क्या हो गया, इमिडाजोल, इन दोनों के फ्यूजन से मिलकर बना है ये विद अ वैलरिक एसिड साइड चेन। ये आ गया अपनी वैलरिक एसिड, ठीक है, ये आ गया अपना इमिडाजोल। तो ये तुम लोग याद करोगे, स्ट्रक्चर भले याद ना रहे। ये आ गया तुम्हारा थायोफीन और ये आ गया तुम्हारा वैलरिक एसिड। बायोटीन इज कोवेलेंटली बाउंड टू अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन टू फॉर्म बायोसाइटिन इन कोएंजाइम बायोसाइटिन में भी, ठीक है। यहां तक भी करके छोड़ दोगे तो काफी है, अदरवाइज आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बायोटीन कोवेलेंटली बाउंड होता है अमीनो ग्रुप से ऑफ लाइसिन टू फॉर्म बायोसाइटिन इन द एंजाइम, ठीक है। जब वो अमीनो ग्रुप से बाउंड होता है तो बायोसाइटिन बनाता है। बायोसाइटिन में बी रिगार्डेड एज द कोएंजाइम ऑफ बायोटीन। हम बायोसाइटिन यानी कि इसके शॉर्ट फॉर्म जो है इसको हम लोग बायोसाइटिन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक और नाम है इसका, इसी का ही बायोसाइटिन बोल देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो केमिकल नेचर हो गया। तो चैप्टर टफ नहीं है लेकिन याद करना है हमको, है ना। इसमें याद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अगेन यहाँ पे विटामिन B6 सोर्सेस की बात करें अगर तो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, पीनट, सनफ्लावर सीड्स। फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, सबसे बड़ा रोल इसका यही है, तो वही लिख दिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। डाइटरी रिक्वायरमेंट लगभग पर डे हमें 200 ग्राम चाहिए होता है। ये डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया एंड डायरिया, ये दोनों क्रिएट कर देगा ये। कोएंजाइम फॉर्म की बात करें तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड THF बोलते हैं। केमिकल नेचर की बात करें तो फॉलिक एसिड जो B9 है, फॉलिक एसिड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोलेसिन भी कहते हैं। इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड प्यूरिन पायरुवेट, ठीक है। ये इसका फंक्शन दे दिया, हम केमिस्ट्री समझते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं थी ऊपर, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग तो फॉलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, टेरिडीन रिंग्स, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पावा एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो एक ये आ गया अपने पास टेरिडीन रिंग, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और लास्ट में एक और क्या था, ग्लूटामिक, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो 3 है हमारे पास, टेरिडीन रिंग्स, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड 1 to 7 एसिड, ठीक है। Folic acid mostly has 1 glutamic acid residue and is known as teroyl glutamic acid PGA। इसे हम पेट्रोइल भी कहते हैं, अदरवाइज P साइलेंट है तो टेरोइल ग्लूटामिक एसिड PGA बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसका। द एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफोलेट और FH4 भी कहते हैं हम लोग। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फॉलिक एसिड बाय द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, एक्टिव फॉर्म इसकी ये है, और ये किस फॉलिक एसिड किस एंजाइम के द्वारा बनाया जाता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो फिलहाल तुम्हें ये सब याद नहीं रखना, केवल यहां से लेके इतनी चीज पक्का याद रखोगे, यहां से लेके यहां तक, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर, यहां देख लो,
ये हो गया अपने टेरिडीन रिंग, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 चीजों के इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? तो ये इसकी केमिस्ट्री है, तो इन्हीं के आधार पे काम करता है। इसका मेन कोएंजाइम का पता भी चल गया तुमको। आगे आते हैं, तो केमिस्ट्री में मेनली क्या है, केमिकल उसका नेचर होता है कि केमिकली वो है क्या। अब विटामिन B12 कोबालामिन, सोर्स की बात करें तो मीट, फिश, एग एंड कर्ड है। फंक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट, माइलिनेशन। माइलिनेशन क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन्स के ऊपर पाया जाता है उसको वो कहते हैं माइलिन शीथ, याद है इस तरीके से, इसके ऊपर इस टाइप से ये पाया जाता है ना, इसके ऊपर माइलिनेशन कहते हैं, मतलब माइलिन शीथ का बनना वो इसके द्वारा होता है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट, माइलिनेशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मेनली कहां पर एक तरह से देखा जाए तो B12 हमारे CNS को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। हेल्दी रेड ब्लड सेल एंड फॉर्मेशन एंड DNA सिंथेसिस, इन सब जगहों पर ये काम करता है। DNA सिंथेसिस हो गया, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपर रखना। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें 2 से 3 ग्राम है। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो पर्निसिस अनीमिया हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम का नाम कोबामाइड भी है, शायद इसके कोएंजाइम का नाम एक और भी है कुछ, देखते हैं अभी। केमिकल नेचर की बात करें अगर हम लोग इसके, तो देखो स्ट्रक्चर तो इसका बड़ा अजीबोगरीब है, तो स्ट्रक्चर पर हम फोकस नहीं करेंगे, मेन चीज समझते हैं यहां तक। विटामिन B12 इज आल्सो कॉल्ड कोबालामिन, साइनोकोबालामिन एंड हाइड्रोक्सोकोबालामिन, ठीक है ना, तीनों नाम इसी के ही हैं। इट इज बिल्ट फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, अ कॉम्प्लेक्स टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर, कोरिन रिंग कहते हैं, अ कोबाल्ट आयन इन द सेंटर, ये कोबाल्ट आयन सेंटर के अंदर है, और एक R ग्रुप होता है, ठीक है ना। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बेसिक 1 मार्क्स के पर्पज से। तो कह रहा है व्हेन R इज साइनाइड, जब ये जो R होता है, ये जो R है यहां पर, ठीक है, ये R जब साइनाइड होता है, विटामिन B12 टेक्स द फॉर्म ऑफ साइनोकोबालामिन, तब वो साइनोकोबालामिन बन जाता है। इन हाइड्रोक्सीकोबालामिन R रिक्वायर्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सीकोबालामिन में R क्या होता है हमारे पास, OH बन जाता है। इन द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B12 R इक्वल टू एडेनोसाइल ग्रुप और एडेनोसाइल कोबालामिन, जब इसे कोएंजाइम की तरफ बनना होगा तो R किसमें बदल जाएगा, एडिनोसाइल कोबालामिन में बदल जाएगा, या R इक्वल टू मिथाइल ग्रुप इन मिथाइल कोबालामिन, तब ये कोएंजाइम की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। क्लियर है? फिर आगे इसकी सिंथेसिस दे रखी है, कहां कहां होता है ये इसको छोड़ दोगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मेन इसकी केमिस्ट्री की ये है क्या और कब कब ये कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सीकोबालामिन की तरह बिहेव करेगा, इतना लिखोगे। केमिस्ट्री यानी कि केमिकल नेचर में पर्याप्त है, ये इसका यही केमिकल नेचर है। बाद में हाइड्रोजन कार्बन होते हैं इसके अंदर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ये लिख सकते हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा में दिक्कत नहीं है। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, सोर्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट, हम सबको पता है ना, विटामिन C कहां पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट, नींबू, ऑरेंज, संतरा, है ना, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, विटामिन C खूब खाते थे हम लोग, कोरोना के टाइम पे खूब विटामिन C खाया गया है। ग्रोथ, वाउंड हीलिंग, जख्म भरने में भी काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, डेंटाइन, बोन एंड टीथ, मेंटेनेंस ऑफ कैपिलरीज, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 30 से 45 mg पर डे खाना है हमें। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है इसकी बीमारी, जो मसूड़ से खून आता है, बदबू भी आती है मुंह से भी थोड़ी बहुत। कोएंजाइम के बारे में इसके पता नहीं है, ठीक है। केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकली इट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज हेक्सोस डेरिवेटिव एंड क्लोजली रिजेंबल मोनोसैकेराइड्स इन स्ट्रक्चर्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स उसी से मिलता जुलता होता है ये, और हेक्सोस डेरिवेटिव है, यानी कि 6 कार्बन से, जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है उससे मिलके बना होता है ये। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, एल एस्कॉर्बिक एसिड जो रिड्यूस फॉर्म होती है, और एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस का क्या मतलब है समझते हैं। ये देखो यहां पे 2 OH हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये H दोनों हट जाएंगे, तो यहां पे O आ गया, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई। कैसे हो गई ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ये वापस से H जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म, एस्कॉर्बिक एसिड, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, दोनों के दोनों L हैं, L ल्यूरोटेटरी डेक्सट्रोटेटरी, ठीक है ना। द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन C इज ड्यू टू इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन C ड्यू टू इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हमारे पास वो कैसा है हमारे पास, इनोलिक, ठीक है ना। इन मतलब डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, इसकी वजह से इसकी क्या है,
प्रॉपर्टी है एल एस्कॉर्बिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म डाइहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड एंड इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो एल एस्कॉर्बिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होगा इसका, और ये रिवर्सिबल है, वापस भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चैप्टर में कुछ ज्यादा विशेष समझने वाली चीजें नहीं थी। ठीक है, सारी चीजें हमारे याद करने वाली थी, याद ही करना है। फिर कह रहा हूं 13 विटामिन है, सबका एक साथ मत याद करना। हाँ, इसमें एक तरीका और अपना सकते हो कि फंक्शंस एक साथ अलग याद करो, कोएंजाइम अलग याद करो, ठीक है, केमिकल नेचर अलग याद करो, इस तरह से सोर्स अलग याद करो, ऐसा भी कर सकते हो, चॉइस है बेटा, जैसे आसान लगे। इस पैटर्न में जो मैंने बताया उसमें सारा कैटेगराइज अलग अलग करके दिखा दिया है। ऐसे याद करना चाहते हो तो 13 है, 2-2 करके पर डे याद करो, आसानी से याद हो जाएंगे, एक साथ सारे मत याद करना। क्लियर है? ठीक है ना? तो एक ही लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ये मेरा नंबर है एंड दिस इज द ऐप। इससे आप काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्प हो रही है बच्चों की इससे, तो आप भी इसको यूज करके अपनी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हेल्प कब करोगे? जब रिवाइज करोगे, पढ़ते रहोगे। ठीक है ना? तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, डरना नहीं बेटा। किसी भी टाइप का डर लगता है मुझे कॉल कर ले। बहुत से बच्चों परेशान होते हैं, मुझे कॉल करते हैं, उसके बाद उनके अंदर एनर्जी डेवलप होते हुए देखा है मैंने, उनके अंदर एक चेंजेस देखे हैं मैंने। ठीक है ना? तो बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान है डी फार्मा, कुछ नहीं करना है, बस समय के अभाव में आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आप डरने लगते हो। ठीक है ना? तो बिल्कुल डरना नहीं है, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करते रहो। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।